दोस्तों हमारा पार्टनर बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक होता है। हम उसको समझाने की कोशिश करते हैं, हम उसको मनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उस इंसान के ऊपर हमारी बातों का असर होना बंद हो जाता है। हैरानी की बात ये होती है कि हम उसको समझाते-समझाते थक जाते हैं, लेकिन उस इंसान का ईगो नहीं टूट पाता। चाहते हैं ऐसे इंसान का ईगो तोड़ना, चाहते हैं घमंडी इंसान को रोते हुए वापस लाना। अगर आप चाहेंगे तो सच मानिए, आपका घमंडी इंसान, आपका घमंडी पार्टनर रोते हुए आपके पैरों में गिर जाएगा और रोते हुए वापिस आएगा भाई। बस आपको करना क्या है, ये भी तो सोचो, ये भी तो क्वेश्चन है ना। अगर आप सच में इस वीडियो को ध्यान से देखोगे और इस वीडियो में बताए गए टोटल टिप्स को ध्यान से फॉलो करोगे, यकीन मानिए आज के बाद आपका पार्टनर घमंड नहीं करेगा और ना कभी आपसे दूर जाएगा, आपसे कभी चीटिंग भी नहीं करेगा। बस साइकोलॉजिकल तरीका है, उसको ध्यान से फॉलो कर लेना। समझ रहे? बैक हो जाएगा भाई 100%। और हाँ दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए आए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जल्दी से सब्सक्राइब करें। फिर देखिए मैं आपको एक साइकोलॉजिकल तरीका बताऊंगा जो सच में रामबाण तरीका है भाई। रामबाण तरीका जो आज तक आपने ना तो कहीं से सर्च किया होगा और ना कभी आपके सामने इस तरीके की वीडियो आई होगी। हाँ दोस्तों, अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, उस व्हाट्सअप नंबर पर आप अपनी कॉल बुक करा सकते हैं और आप मुझसे बात कर सकते हैं। बट दोस्तों, वो पेड कॉल है, पहले आप उस पर पेमेंट करेंगे तब जाकर आपकी बात हो पाएगी। हाँ, प्रॉब्लम कोई भी हो सकती है, रिलेशनशिप से रिलेटेड हो सकती है, मैरिज लाइफ से रिलेटेड हो सकती है, या जाने अनजाने आप इतने डीपली कुछ रिश्तों में चले जाते हैं, इतने गहराई तक कुछ रिश्तों में चले जाते हैं कि आप खुद की जिंदगी को खुश रखना भूल जाते हैं, आप खुद को खुश रखना भूल जाते हैं, खुद को बेहतर बनाना भूल जाते हैं। आप रोते हैं, आप गिड़गिड़ाते हैं, आप परेशान होते हैं, लेकिन उस इंसान के ऊपर आपकी बातों का असर नहीं होता है। अब हैरानी की बात, उस इंसान को आप इमोशनली सपोर्ट करते हैं, उस इंसान को फिजिकली सपोर्ट करते हैं, उस इंसान को आप बार बार कॉल मैसेज करके इरिटेट भी करते हैं। कमाल की बात, इरिटेट होने लगा है ना वो। अब वो आपको कहने लगे कि भाई मुझे छोड़ दो, मुझे नहीं रहना इस रिश्ते में। बार बार आपसे प्यार दिखाता है, फिर चला जाता है। हैरानी की बात यह है कि घमंडी इंसान को अगर आप रिग्रेट फील कराना चाहते हैं, एहसास कराना चाहते हैं, तो आपको मैंने बताया कि काउंसलिंग बुक कराइए और उस इंसान को, उस चीटर इंसान को, जिस इंसान ने आज आपसे सब कुछ लूट लिया है, आपकी जिंदगी की खुशियां लूट ली है, आपकी जिंदगी में दुख ही दुख भर दिया है, परेशानी ही परेशानी भर दी है, चाहते हैं ना उसका ईगो तोड़ना, तोड़ना चाहते हैं ना, तो बस काउंसलिंग बुक कराना, पेमेंट करके बात कर लेना। उस इंसान का ईगो तोड़ने में, उस इंसान को रिग्रेट फील कराने में, उस इंसान को वापस लाने में मैं आपकी हेल्प करूंगा। उस इंसान को उस लेवल पर लाकर छोड़ दिया जाएगा जहां पर कभी उसने सोचा नहीं होगा। हाँ, कोई जादू टोना भी नहीं है, ओनली साइकोलॉजी, ओनली एक्सपीरियंस। कोई जादू टोने के चक्कर में मत पड़ना। जादू टोने वाले मुझे कॉल मैसेज ना करें। उम्मीद अगर है जादू टोने की, नहीं होगा कुछ भी। साइकोलॉजी है और साइकोलॉजी को मैं बेहतर तरीके से जानता हूं और साइकोलॉजिकल तरीके से मैंने बहुत सारे रिश्तों को बेहतर किया है। मैंने कम से भी कम 4000 काउंसलिंग की है और उन काउंसलिंग में रेशो 90% रहा है। केवल और केवल 10% ऐसे लोग हैं जिनमें फाइट बहुत ज्यादा हुई है, ब्लैकमेल किया गया है, लेकिन उनको भी एक सिचुएशन में सही कर लिया जाता है अगर चीजों को बेहतर तरीके से फॉलो किया जाता है। अगर आप मेरे बताए तरीकों को फॉलो करते हैं तो यकीन मानिए रिश्ते बेहतर हो चुके हैं। आज लोगों की लाइफ चल चुकी है भाई, आज लोगों की जिंदगी चल रही है, आज लोग अपनी लाइफ को बेहतर तरीके से चला रहे हैं। आया समझ आपको? तो दोस्तों, चलते हैं अपने टॉपिक पर और उस इंसान को रिग्रेट फील कराने में मैं आपका साथ दूंगा, आपकी हेल्प करूंगा। आप मुझे कभी भी कॉल करेंगे, आपकी कॉल रिसीव भी करूंगा। चलिए दोस्तों, टॉपिक पर आते हैं। ये सच बात है, जब हमारे पार्टनर की लाइफ में कोई थर्ड पार्टी आ जाती है तो उसके अंदर ईगो ऑटोमेटिक आ जाता है। और जब पार्टनर के मन में, पार्टनर को बहुत ज्यादा ईगो में देखते हैं आप, तो आपको बड़ी दिक्कत आती है। फिर आप मुझे कहते हैं कि सर ये इंसान ईगो में कैसे हो सकता है, ये इंसान तो मुझसे बहुत प्यार करता था, ये इंसान तो मुझे बहुत टाइम देता था। अच्छी एक बात बताइए, आपको क्या लग रहा है कि उसके ईगो में आने का कारण वो खुद है? ऐसा लग रहा है आपको?
नहीं, उसके ईगो में आने का कारण आप हैं। उस इंसान का बेहतर बनने का कारण आप हैं। उस इंसान को आपको चोट पहुंचाने का कारण आप हैं। आपने तो वैल्यू दी है उसको। आपने तो उस इंसान को दिखाया, देखो भाई क्या है ये। ये बेवकूफी भरे शब्द मत करो भाई। बेवकूफी भरे शब्द मत बोलो। अपनी जिंदगी को खड्डे में मत डालो। आप बर्बाद हो जाओगे। आप अकेले हो जाओगे और जिंदगी बेहतर नहीं चलेगी। आपके पास रोने के अलावा, आपके पास तड़पने के अलावा, आपके पास अकेलेपन के अलावा दूसरा कुछ नहीं बचेगा। लोग आपको छोड़कर चले जाएंगे भाई। परेशान हो जाएंगे आप। आपसे चीट कर जाएंगे लोग भाई। आपको बर्बाद कर जाएंगे। क्यों भाई? कौन सी जिंदगी को आप जीना चाह रहे हैं? उस इंसान को एहसास कराओ। ये वही इंसान है जिस इंसान का आप कॉल रिसीव नहीं करते थे। ये वही इंसान है जिस इंसान से आप बात नहीं करते थे। बात करने को आपसे उतावला रहता था। प्लीज यार एक बार बात तो करो। थोड़ा ध्यान से सुनना। आपको सबसे पहला पॉइंट तो ये ध्यान रखना है, उस इंसान से कुछ टाइम के लिए डिस्टेंस बना लेना है। समझ रहे? उस इंसान से डिस्टेंस बना लेना है और डिस्टेंस बनाकर उस इंसान का ईगो तोड़ना है। टूट जाएगा। डिस्टेंस कैसे? आप रात दिन उस इंसान की जिंदगी में अवेलेबल रहते हैं। जो भी वो कहता आप करते हैं। जो भी वो कहता है आप ला कर देते हैं। जो भी उसका मन करता है उसको पिलाते हैं। क्या है ये? क्या है ये? ये कुत्तागिरी नहीं है तो क्या है? ये चमचागिरी नहीं है तो क्या है? ये प्यार है क्या? प्यार तो झुकना और झुकाना पसंद ही नहीं करता। आपसे दुश्मनी निकाली जा रही भाई। मैंने क्या कहा है? पहला पॉइंट, डिस्टेंस कुछ टाइम के लिए बनाइए, फिर देखिए उस इंसान की हालत क्या होती है। उस इंसान को एहसास कैसे होता है, कैसे इगोइस्टिक इंसान को तोड़ा गया है और कैसे उसको एहसास करा गया है। एक स्टोरी मैं आपको बताऊंगा। जो काउंसलिंग मैंने की थी, जो साइकोलॉजिकल तरीका मैंने यूज किया, उस तरीके को थोड़ा डिस्टेंस बनाकर यूज कर लेना। यकीन मानिए उस इंसान की नाक नीचे होगी भाई। उस इंसान को नाक रगड़ने पर मजबूर कर दोगे आप। करा है मैंने भाई। मैं कह रहा हूं उस बात को, आप कह रहे मुझे, लेकिन मैं कह रहा हूं इस इंसान को नाक रगड़ने पे मजबूर कर दोगे। बस इस तरीके को यूज कर लेना जो मैंने यूज किया है। एक्चुअली जो एक रिलेशनशिप है, एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है। ये लड़का अनमैरिड है, वो महिला मैरिड है। वो जॉब केरला में करती है। समझ लेना मेरी बात को। केंद्रीय विद्यालय में, गवर्नमेंट जॉब में है। और हैरानी की बात यह है कि ये लड़का इसके गांव का रहने वाला है। लाइफ बहुत बेहतर नहीं थी। महिला की लाइफ में बहुत उलझने थी। हस्बैंड से बहुत ज़्यादा झगड़ा रहता था। लाइफ में बहुत ज़्यादा ड्रामे होते थे। लेकिन आखिर में यह होता है कि ये महिला एक बंदे के संपर्क में आती है। बच्चे नहीं है। इस बंदे के संपर्क में आती है। ये इसको बहुत इमोशनल सपोर्ट देता है। ये रोती है, इसको चुप कराता है। इसको दुख होता है, इसको सपोर्ट करता है। इसको पैसे की नीड होती है तो भी पैसा भी इसको प्रोवाइड कराता है। लेकिन ये प्राइवेट होता है, वो गवर्नमेंट होती है। दुखी होता है तो भी ये इसके पास कॉल करता है। ये दुखी होती है तो इसको लगातार सपोर्ट किया जाता है। एक दिन ऐसा होता है इसकी जॉब गवर्नमेंट लग जाती है और बड़ी दूर लग जाती है। लेकिन जैसे वो दूर जाती है, इस लड़के की लाइफ में एक थर्ड पार्टी आ जाती है और वो थर्ड पार्टी इतनी गहराई तक आ जाती है, ये बंदा उसकी कॉल उठाना बंद कर देता है। उससे बात करना गवारा समझने लगता है कि क्या ड्रामा है ये? क्यों हो रहा है ऐसा? क्यों नहीं समझना चाहते? इस तरीके की हरकतें की जाती हैं। और जब इस तरीके की हरकतें की जाती हैं, समझाया भी जाता है, कुछ नहीं होता। मनाया भी जाता है, कुछ नहीं होता है। और हैरानी की बात यह है कि मनाया जाता है, समझाया जाता है, कॉल तक की जाती है, नहीं फर्क पड़ता है। जिनकी तबाह। क्या हो रहा है? चीजें नहीं समझी जाती। चीजों को मैनेज नहीं किया जाता। आखिर में यह होता है कि कॉल मैसेज करना ही बंद कर दिया जाता है। अब ये बेचारी अकेली वहां पर, इसको कॉल करती है, असर नहीं होता है। इसको मैसेज करती है, कुछ नहीं होता है। इस महिला को बिल्कुल इसके हस्बैंड से कट आउट कर दिया जाता है। पूरे तरीके से बिल्कुल हटा दिया जाता है उसकी जिंदगी से। और ये अकेली रोती है, तड़पती है, इसको कॉल करती है, इसका नंबर भी जाता है, मैसेज करती है, इसको सीन नहीं करता है। अभी सोचती है, कहने लगती है। अब ये कॉल मुझे करती है कि सर मैं क्या करूं, मैं उस इंसान के बिना बर्बाद हो चुकी हूं। उस इंसान के बिना मेरी लाइफ पे कुछ भी नहीं रहा है। उस इंसान के बिना मेरी जिंदगी में कुछ भी नहीं है और मेरी जिंदगी में एक उलझन सी हो गई है।
नहीं चल पा रही है ज़िंदगी, नहीं चला पा रही हूँ मैं, हार चुकी हूँ मैं, टूट चुकी हूँ मैं, यही होता। अब ये हार चुकी होती है, टूट चुकी होती है, अब आखिरी प्रॉब्लम यहाँ खड़ी होती है। कहाँ? अब सुनना। इसने कहा कि सर मुझे काउंसलिंग लेनी है। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा भाई 1 सप्ताह तक अगर आप मेरे दिमाग से चलोगे तो ही चीज़ें सही होंगी। उसने कहा ठीक है सर मैं चलूँगी। मैंने कहा आज के बाद आप ना तो डीपी लगाएँगे, ध्यान से सुन लेना। ये वो नॉलेज थी जो मैं आपको देना चाह रहा हूँ। ना ये डिस्टेंस समझ लेना, ना तो आज के बाद कॉल करेंगे, ना कोई डीपी लगाएँगे और ना किसी सोशल मीडिया पर, सोशल किसी भी अकाउंट पर आप एक्टिव नहीं रहेंगे। इसने कहा सर ये कौन-सा तरीका है? मैंने कहा यही तो तरीका है। इसने कहा सर ये तरीका काम करेगा? मैंने कहा तरीका काम नहीं करेगा, तरीका काम कर चुका है भाई। आप क्या समझ रहे हैं? इसने कहा ठीक है सर मैं करूँगी। इसने जैसे डीपी गायब की, इंस्टाग्राम से सब जगह से इसको रिमूव कर दिया गया, अकेली हो गई पूरे तरीके से, हर जगह से लास्ट सीन भी बंद कर दिया गया। इस लड़के तक पहुँचने का हर रास्ता बंद कर दिया गया और इस लड़के का वहाँ पहुँचने का हर रास्ता बंद कर दिया गया, यानी मेंटली पूरे तरीके से इससे डिस्टेंस बना ली गई। अब ये बंदा तो इससे अपनी लाइफ जोड़ चुका था। इस समय तो इस महिला को तो लग रहा था कि अरे चला गया। लेकिन सच बात ये थी कि ये इसको माइंड गेम में लेना चाहता है, एक माइंड गेम इसके साथ खेला जा रहा था। ये केवल ये सोच रहा था कि जिस दिन इसके ऊपर मेरा माइंड गेम काम कर गया, सब लोग क्या करते हैं जैसे आप उसके सामने रोने लगते हैं, इमोशनली वीक हो जाते हैं, उसके बाद वो माइंड गेम का वो नाटक करता है, वो नौटंकी करता है जो नौटंकी कभी नहीं होती। वो दर्द आपकी लाइफ में भरता है जो दर्द कभी नहीं होता। रुकता ही नहीं भाई। जैसे माइंड गेम आपके साथ खेला जाता है और आपको बेवकूफ समझा जाता है, आपको ड्रामेबाज समझा जाता है, आपको अकेला समझा जाता है और आप सोचते हैं कि चीजें बेहतर हो रही हैं, आप सोचते हैं कि रिश्ता बेहतर हो रहा है। नहीं, जैसे ही पूरे तरीके से माइंड गेम काम करने लगता है तो ये बंदा इसके दूर जाने लगता है, ये रोने लगती है सामने इसके, ये तड़पने लगती है उसके सामने। अब ये कहते हैं मुझे नहीं रहना इस रिश्ते में, पैसा उतारता है इससे बहुत सारा, बहुत पैसा ले लेता है इससे। लोग लेते हैं माइंड गेम से तो लेते हैं, अगर नहीं देंगे तो वो कहेगा अच्छा इसका मतलब तू मुझे प्यार नहीं करती। उसको पर्सनल वीडियो कॉल की जाएगी भाई। अगर सामने वाला रिसीव नहीं करेगा और रिसीव नहीं करेगा तो उसको ये भी बोला जाएगा जिस दिन बात होना शुरू हो गई कि अपने कपड़े उतारो। यानी उसको कहा जाएगा आप पूरे तरीके से न्यूड फोटो मुझे अपनी भेजो। इस तरीके की बातें बोली जाती भाई, नग्नता शो कराई जाती है, अश्लील फोटो के लिए बोला जाता है, अश्लील वीडियो के लिए बोला जाता है। ये चीजें कहां तक अगर नहीं सामने वाला करेगा तो उसको बोला जाएगा अच्छा इसका मतलब तुम मुझे प्यार नहीं करते हो। अच्छा अगर सामने वाला पैसा नहीं देगा तो उसको बोला जाएगा अच्छा इसका मतलब तुम मुझे पैसा देते नहीं तो इसका मतलब तुम्हें विश्वास नहीं है मेरे ऊपर, तुम्हें मेरे प्यार के ऊपर यकीन नहीं है। यही तो है ना। आखिर में पता क्या होगा, ये पैरों नीचे से जमीन खिसक जाएगी आपकी, चप्पलें नहीं होंगी पैरों में, जूते खिंच जाएंगे, संभाल नहीं पाओगे। ये सब हुआ तो मैंने कहा कि आज के बाद आप इसकी कॉल रिसीव नहीं करोगे। अगर आप सही से साइलेंट ट्रीटमेंट या डिस्टेंस बना लेते हैं तो सामने वाला, अगर आप अमेरिका भी बैठे हैं ना, साइकोलॉजी काम करेगी। 2-3 दिन तो साइकोलॉजी ने काम नहीं किया, लेकिन तीसरे दिन के बाद भैया ऐसे साइकोलॉजी काम करती है, पैरों नीचे से जमीन खिसक जाती है। इतनी गहरे तरीके से वाइब्रेशन जाती है, लेकिन उसका रीजन था पॉजिटिव। ये महिला बहुत ज़्यादा पॉजिटिव थी और पॉजिटिव होने का कारण इस बंदे की लाइफ में पूरे तरीके से आग लग जाती है। ये नेगेटिव होता जाता है, नेगेटिव होता जाता है, परेशान होता जाता है, रोने लगता है कि यार ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसे कैसे हो सकता है? ये अपनी ज़िंदगी को मुझसे अलग कैसे चला सकती है? इसकी ज़िंदगी में सब कुछ कैसे हो सकता है? इसकी ज़िंदगी में सब कुछ बेहतर कैसे हो सकता है? ये महिला बेहतर कैसे हो सकती है? ऐसा ही तो होता है ना। और ये होता है तो इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पाता, रोता है, गिड़गिड़ाता है, तड़पता है। अगर वो लड़की इस वीडियो को देख रही है, कुछ लेडीज, तो सच में मानिए वो समझ जाएगी कि हाँ सर ये टॉपिक मेरा ही था। उसने मुझे बोला था कि सर इस टॉपिक पर वीडियो जरूर बनाना ताकि लोगों को अक्ल आए, लोगों को एहसास हो कि हाँ घमंडी इंसान का घमंड भी तोड़ा जाता है। ये वो घमंडी इंसान है जो कभी इस महिला को वैल्यू ही नहीं देता था। जवान लड़का भाई, एज कम,
उस महिला की एज ज़्यादा थी, उस महिला की एज लगभग 43 थी और इस बंदे की एज 27। अंतर तो था ना, तो ईगो तो होना ही था, अकेला लड़का। लेकिन इतनी वाइब्रेशन वर्क करती है, इतनी वाइब्रेशन काम करती है कि ये बंदा यहाँ से तुरंत फ्लाइट का टिकट कराता है और वहाँ भाग जाता है, वहाँ चला जाता है जहाँ पर इसका रूम होता है। वहाँ जाकर इसको कॉल करता है कि यार मैं यहाँ आ गया हूँ, वो मैसेज का रिप्लाई नहीं करती। लेकिन हैरानी की बात यह है कि लगभग 2 बजे रात के वहाँ पहुँचता है और इसके दरवाजे को खटखटाता है। उसको लगता है यार क्या पता कौन है? इसने देखा सामने वो खड़ा है। अब ये चीज़ें आसानी से हुई हैं क्या आपको लग रहा है? इन चीज़ों के लिए रोना नहीं पड़ा होगा क्या? इन चीज़ों के लिए परेशान नहीं होना पड़ा है क्या? इन चीज़ों के लिए परेशान भी होना पड़ा है, रोना भी पड़ा है, अकेलापन भी लाइफ में आया है, तड़पना भी पड़ा है, लेकिन दुःख की बात, जीवन को सँभाला नहीं गया, तड़पाया गया है पूरे तरीके से। ये चीज़ें एक दिन में नहीं हुई है, इनमें समय लगा है। उसको तड़पने में समय लगा है, उसको परेशान होने में समय लगा है, उसको अकेला होने में समय लगा है भई, नहीं चल रही। जीवन को बेहतर बनाना है, थोड़ा शांत और शांत हो जाइए, चीज़ें बेहतर हो जाएँगी और उस इंसान को रिग्रेट फ़ील कराना है, तो हो जाएँगी। हाँ, एक गलती और इसने की, ये उस लड़के से मिल लेती है, बात कर लेती है, लेकिन ये दोबारा वहीं आ जाती है। हम लोग क्या करते हैं, जब डॉक्टर हमें ट्रीटमेंट देता है, तो हम 2-4 दिन दवाई खाते हैं और हम राहत में आ जाते हैं। हम खुश होने लगते हैं, हमारी बीमारी खत्म होने लगती है। लेकिन उसका ट्रीटमेंट ज़्यादा समय तक नहीं ले पाते, तो फिर ट्रीटमेंट नहीं ले पाते तो हम ट्रीटमेंट को छोड़ देते हैं, फिर हमारी बीमारी वहीं पहुँच जाती है। जैसे सामने वाला इंसान आपकी लाइफ में आपको चेक करने आता है, तो आप उसके ऊपर फिर अपने प्यार को उड़ेल देते हैं। आप पूरा प्यार उसके ऊपर उड़ेल देते हैं और आखिर में ये होता है, फिर आपके प्यार को लात मारी जाती है, आपको बेवकूफ़ समझा जाता है, आपको बेवकूफ़ कहा जाता है, चीज़ें दे दनादन। फिर आपको कहा जाता है, अरे भाई तू बार-बार मुझे कॉल क्यों कर रहा है? फिर वो अपनी स्थिति में आ जाता है, जैसे एक रबड़ होती है, उसको खींचते हैं, दर्द किसको होता है ज़्यादा? जैसे 2 आदमी हैं, एक रबड़ के 2 हिस्से होते हैं लास्ट, और जो आदमी उसको पकड़ के रखता है और जो छोड़ता है, उसको ज़्यादा दर्द होता है, या जो पकड़ के रखता है, उसको ज़्यादा दर्द होता है। सीधी-सी बात है, जो पकड़ के रखता है, उसको ज़्यादा चोट लगती है, सीधी। अब आप उस हिस्से के वो हिस्से हैं, उस रबड़ के वो हिस्से हैं, जो पकड़ के रखे हुए हैं। आपने रिश्ते को पकड़ के रखा है, अपने रिश्ते को जकड़ कर रखा है, वो लड़का रिश्ते को छोड़ चुका है, इसलिए आपको दर्द नहीं होता है। आपको दर्द इसलिए होता है कि आप इमोशनल इंसान हो। आपको दर्द इसलिए होता है कि आप अवेलेबल इंसान हो। आपको दर्द इसलिए होता है कि आप हर व्यक्ति को सपोर्ट करने वाले इंसान हो। आपको दर्द इसलिए होता है, आपका फ्रेंडली नेचर है। आपको दर्द इसलिए होता है कि आप किसी को दुखी नहीं देख सकते। आप किसी के साथ चीटिंग नहीं कर सकते और यही कारण है आज आपके साथ ये सब बुरा हो रहा है। कभी आपने देखा है, अच्छा एक बात बताइए, किन लोगों की बात मानी जाती है? मान लिया जाए एक इंसान ऐसा है, वो लोगों को समझा रहा है, देखो भैया ऐसा कर लो, सर ऐसा कर लो भैया, किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए, किसी के साथ गलत नहीं करना है। वहीं पर एक इंसान है, वो जो हाथ में बंदूक लिए हुए है और किसी को कहता है बंदूक हाथ में लेकर, ये बात मेरी ध्यान से सुन लो। उस व्यक्ति की बात ज़्यादा मानी जाएगी जिस व्यक्ति के हाथ में गन है, या फिर उस व्यक्ति की बात ज़्यादा मानी जाएगी जिस व्यक्ति जो ईमानदारी से लोगों को बता रहा है? आइडिया बताइए। कमेंट करके बताना ज़रूर। कमेंट में ज़रूर बताना कि उस व्यक्ति की बात ज़्यादा मानी जाएगी या फिर उस व्यक्ति की बात। अब आप कहेंगे सर उस व्यक्ति की बात ज़्यादा मानी जाएगी जो व्यक्ति अपने हाथ में गन लिए हुए है और गन के दम पर लोगों को कह रहा है कि वैसा करो। यानी स्ट्रॉन्ग व्यक्ति को ज़्यादा वैल्यू दी जाती है और आप ठहरे डमरू। आपको बजाया जा रहा है इधर से भी उधर से भी, आपके इमोशन के साथ खेला जा रहा है, आपके इमोशन को भी तो बजाया जा रहा है, दोनों साइड से डमाडम आप बज रहे हैं, बस हो रहा है काम। और आप पहले वाइफ से गाली खाते हैं, फिर थर्ड पार्टी से गाली खाते हैं और आपने एक्स्ट्रा मैरिटल जो अफेयर बना है, पहले वाइफ से झगड़ा होता है, वाइफ आपको समझती नहीं, अब हस्बैंड आपकी बातों को नहीं समझते, आखिर ये होता है कि आप दोनों साइड से बजने लगे। आपको तो ड्रामा बना दिया गया है ना आपकी लाइफ का। तो मैंने कहा है थोड़ा कंट्रोल तो करिए भाई। जिस दिन आप खुद पर कंट्रोल कर पाए, उस दिन रिश्ते पर कंट्रोल हो जाएगा, उस दिन दूसरा पॉइंट सुन लेना, कंट्रोलिंग पावर बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। अगर कंट्रोल पावर आपके रिश्ते में है और आप खुद पर कंट्रोल कर पाते हैं, खुद को बेहतर बनाने में ताकत लगा पाते हैं,
उस इंसान के पैरों नीचे से जमीन खिसक जाएगी। उस इंसान के पास रोने के अलावा कुछ नहीं बचेगा। उस इंसान के पास ड्रामे के अलावा कुछ नहीं बचेगा। उस इंसान के पास दर्द के अलावा कुछ नहीं बचेगा। आया समझ आपको? एक बात का और ध्यान रखना, आप बार-बार अपने आप को समझाना चाहते हैं ना, कुछ नहीं होगा समझाने से। आप बार-बार उस इंसान के पास जाकर अपना दर्द बयाँ करते हैं, ऐसा लग रहा है कि वो आपका दर्द सुनेगा। वहाँ तो थर्ड पार्टी आ चुकी है भाई। अब तो दर्द वो उसका सुनेगा और आप थर्ड पार्टी आते बेवकूफ़ों की तरह उसके पीछे दौड़ने लगते हैं। आप जाकर उसको अपने आँसू दिखाते हैं। नहीं, रुक जाओ भाई, सब्र तो करो, थोड़ा पेशेंस तो रखो। आँसू दिखाना बंद कर दो मेरे भाई। बार-बार रोना बंद कर दो मेरे भाई। बार-बार उसको समझाना बंद कर दो मेरे भाई। ये जो चौकीदारी आज आप कर रहे हैं, ये चौकीदारी कोई और भी कर चुका है उसके साथ। अगर उस बंदे की उम्र 35 साल है, अगर उस बंदे की उम्र 28 साल है, ये मान लेना, सीधी बात ये है कि 28 साल अगर उसकी उम्र हुई है, तो सारी उम्र आपने चौकीदारी की है क्या उसकी? आज आप उसको कहते कि ये जो बंदा है ना, ये आपका फ्रेंड बनने के लायक नहीं है और ये बेस्ट फ्रेंड है आपका। अरे बेस्ट फ्रेंड अच्छा है, बुरा है, आप समझाएँगे क्या उसको? आप कहते हो कि नहीं, नहीं ये आपके साथ बुरा करके चला जाएगा। किसी ने कहा ये बुरा करके चला जाएगा? उसको तो अच्छा लग रहा है ना। आज आपसे दूर जाकर वो खुश है, क्योंकि आप उसको कह रहे हैं कि ये बुरा है। उसको तो इमोशनली अटैचमेंट हो गया ना। आज 10 साल के रिश्ते पर 2 महीने का रिश्ता भारी हो गया। आज 5 साल के रिश्ते पर 3 महीने का रिश्ता भारी हो गया। सीधी-सी बात ये है कि जो आप 5 साल में नहीं दे पाए, सामने वाला इंसान 5 महीने में दे चुका है। प्यार नहीं, फिजिकल नहीं, फाइनेंशियल नहीं, इमोशनल चीज़ें। वो चीज़ें जो आप नहीं दे पाए, जो वैल्यू आप अपने उसकी नज़रों में नहीं बना पाए, वो थर्ड पार्टी बना चुकी है। आया समझ आपको? ये रीज़न है। अब आप उस वैल्यू को लड़कर ख़त्म करना चाहते हैं, आप उस वैल्यू को बहस करके ख़त्म करना चाहते हैं, नहीं कर सकते, शांत रहकर कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है, साइलेंट हो जाइए, रिश्ता बेहतर हो जाएगा सेकंडों में। तो वीडियो को लाइक भी तो करना है ना। और मिलता हूँ मैं एक बेहतर वीडियो के साथ दोस्तों। नमस्कार दोस्तों।